हेलो बच्चों, एक और डेरिवेशन में आपका स्वागत है और आज हम लेके आए हैं एवरेज पावर इन एसी की डेरिवेशन। बहुत इंपॉर्टेंट डेरिवेशन है, बच्चों को खासा दिक्कत भी रहती है इसमें। तो आइए फटाफट ये डेरिवेशन देखते हैं और फटाफट इसको सॉल्व करते हैं, क्योंकि तुम्हारे एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से ये बहुत इंपॉर्टेंट है। आइए देखते हैं एवरेज पावर इन एसी आपसे पूछी जा सकती है, तो ये डेरिवेशन कैसे करते हैं ध्यान से देखो। आपसे बोलेगा कि कोई भी एसी सर्किट है, एसी सर्किट में एवरेज पावर निकालो, एवरेज पावर, ठीक है। अब एवरेज पावर कैसे निकालेंगे, तो हम कंसिडर करते हैं लेट द वोल्टेज एंड करंट इन एसी एट टाइम इक्वल्स टू टी बी। हम मान लेते हैं कि Vt की जो इक्वेशन है वो है V इक्वल्स टू वी नॉट साइन ओमेगा टी, और IT की जो इक्वेशन है वो है IT इक्वल्स टू आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, ठीक है ना। करंट जो है वो कुछ आगे चल रहा है 5 डिग्री, हमने ऐसे लेट कर लिया, ठीक है। अब हमारे पास ये इक्वेशन आ गई। अब हमसे उसने क्या बोला है, एवरेज पावर निकालो। तो पावर क्या होता है सर, हमको पता है पावर क्या होता है। व्हाट इज पावर? पावर एट टाइम t विल बी सर Vt इंटू में IT। ये तो जनरल फॉर्मूला है, 10वीं से पढ़ते आ रहे हैं। पावर इज इक्वल्स टू V इंटू में I। अब सुनो, बच्चों को डाउट ये होता है कि सर आप यहाँ TT क्यों लिख रहे हो, क्योंकि भाई जो AC सर्किट होता है, AC करंट और वोल्टेज DC की तरह कांस्टेंट नहीं होता कि हर समय पे एक ही आ रहा है, ये चेंज होता रहता है। तो जब वोल्टेज और करंट जो है वो समय पे डिपेंड करता है कि तुम कौन से समय पे देख रहे हो, इसलिए यहाँ पर T लिखना जरूरी है और यहाँ पर ये इक्वेशन बनती है। अब खैर, मुझे पावर का एक पर्टिकुलर टाइम पे ये फॉर्मूला है, वो मुझसे कह रहा है एवरेज निकालो, इसका एवरेज। सो P एवरेज निकालना है। P एवरेज किसके बराबर है, मतलब मुझे इसका एवरेज निकालना है। बेटा ये साइन एवरेज का होता है, तो मैं PT की जगह VT IT कर सकता हूँ, यानी मैं इसको चाहूँ तो ऐसे भी लिख सकता हूँ कि VT डॉट IT, और बेटा इसका एवरेज हमें निकालना है। आइए इसका एवरेज निकालने की तरफ बढ़ते हैं, आइए देखते हैं इसका एवरेज क्या होगा। आइए तो यहाँ पर VT IT की मैं ये वैल्यू यहाँ पर रख देता हूँ। दिस इज इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सो और ये मेरी इक्वेशन थर्ड है, तो पुट 1 and 2 इन थर्ड। अब मैं इसमें रखूंगा तो मुझे P एवरेज कितना मिलेगा बेटा, P एवरेज विल बी इक्वल्स टू V नॉट साइन ओमेगा टी डॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5। बेटा ये मिल जाएगा और इसका मेरे को एवरेज निकालना है, ठीक है। अब मैं चाहूं तो इस इक्वेशन को बेटा ऐसे भी लिख सकता हूं, V नॉट डॉट आई नॉट के एक साथ लिख दिया, और यहाँ साइन ओमेगा टी डॉट साइन ओमेगा टी प्लस 5, इसको मैंने ऐसे लिख दिया, एंड दिस इज दी एवरेज, ठीक है। अब आप ध्यान से देखिए, ये साइन A प्लस बी का फॉर्मूला बन रहा है, साइन A प्लस बी। अभी एवरेज नहीं निकाला, अभी तो अंदर ही अंदर सॉल्व कर रहे हैं। तो आपको ये बताना है, वी नो, हम जानते हैं ये कि व्हाट इज साइन A प्लस बी, आई एम सॉरी, वी नो साइन A प्लस बी कितना होता है सर, ये होता है साइन A कॉस B प्लस कॉस A साइन B, ये फॉर्मूला होता है। तो आइए बेटा इसको रख देते हैं, तो मुझे मिलेगा P एवरेज विल बी V नॉट आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये एज इट इज, और अंदर वाले को मैं चेंज कर रहा हूं, तो मुझे ये मिलेगा साइन ओमेगा टी डॉट कॉस 5 प्लस कॉस ओमेगा टी डॉट साइन 5। मुझे ये इक्वेशन मिली और ये मैंने एवरेज का साइन बना दिया, ठीक है। अब इस साइन ओमेगा टी को मैं अंदर मल्टीप्लाई कर देता हूं, तो मुझे क्या मिलेगा, मुझे मिलेगा P एवरेज विल बी इक्वल्स टू V नॉट आई नॉट। अब आइए इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं, इसको अंदर मल्टीप्लाई करते हैं। तो जब मैं मल्टीप्लाई करूंगा मुझे मिल जाएगा साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट कॉस 5 प्लस साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी डॉट साइन 5, ये मेरे को बेटा मिल जाएगा। बहुत सिंपल तरीके से मैथ्स लगा रहे हैं, सुंदर मैथ्स लग रही है। तो ऐसी एक इक्वेशन आ गई।
अब उसके बाद ध्यान से देखिए, इस पॉइंट पे देखिए, ये हो गया साइन ए डॉट कॉस ए। साइन ए डॉट कॉस ए का फॉर्मूला क्या होगा? तो हमको ये भी पता है, वी ऑल्सो नो, वी नो, मैं इसको क्या लिख सकता हूं, साइन ए डॉट कॉस ए कैन बी रिटर्न एज साइन 2a बाई 2। इसको आप लिख सकते हैं साइन 2a बाई 2, मतलब ये दोनों मिलके हो जाएंगे साइन 2 ओमेगा टी बटे 2। आइए इसको लिख लेते हैं। तो मुझे मिला पी एवरेज इक्वल्स टू वी नॉट डॉट आई नॉट, और मुझे क्या मिला था, वी नॉट डॉट आई नॉट, और अंदर क्या है, साइन स्क्वायर ओमेगा टी, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट कॉस फाई प्लस, और ये क्या था, साइन ओमेगा टी कॉस ओमेगा टी डॉट साइन फाई। तो साइन ओमेगा टी डॉट कॉस ओमेगा टी डॉट कॉस फाई, मेरे को ये मिला। देखिए एज इट इज हमने, अच्छा साइन फाई है, आई एम सॉरी, दिस इज साइन फाई। तो अब हमने यहाँ पर साइन ए कॉस ए का फॉर्मूला लगाया, विच इज नथिंग बट साइन 2a बाई 2। तो आइए इसको पुट कर देते हैं। तो ये इक्वेशन एज इट इज कॉपी हो जाएगी, और जो चेंज करना है मैं वो चेंज कर देता हूँ। बेटा ये हट जाएगा, और इसकी जगह मैं लिख सकता हूँ साइन 2 ओमेगा टी बटे 2। देखिए ये इक्वेशन आ जाएगी। अभी भी मैं आपको बताना चाहूंगा कि मैंने अभी तक एवरेज नहीं लिया, अभी तक तो बस इसको चेंज करा है। अब मैं एवरेज लेना स्टार्ट करता हूं। मुझे एक बात तुम बताओ, 5 + 5, मेरे के 2 जने हैं, उनके पास 5-5 रुपए है, बताओ उनका एवरेज क्या होगा? सर 2 जने हैं, दोनों के पास 5-5 रुपए है, तो एवरेज निकालेंगे टोटल बटे जितने बच्चे हैं। तो 5 + 5 10, और बच्चे हैं 2, तो 10 बटे 2 यानी 5। मतलब कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट ही होता है। अगर कांस्टेंट का एवरेज कांस्टेंट होता है तो मैं यहाँ बोल सकता हूँ कि पी एवरेज, सर वी नॉट आई नॉट तो पीक वैल्यूज होती है, पीक वैल्यूज जो क्रस्ट पे या ट्रफ पे मिलती है। तो ये अगर पीक वैल्यू है तो ये तो कांस्टेंट है, तो कांस्टेंट को बाहर करो। तो मतलब आपको मिला वी नॉट का एवरेज वी नॉट, आई नॉट का एवरेज आई नॉट, साइन स्क्वायर ओमेगा टी डॉट कॉस फाई। सर जहां भी साइन स्क्वायर ओमेगा टी हो जाता है उसका एवरेज हमेशा आधा होता है, ये याद होना चाहिए। तो इसका एवरेज, जब इसका एवरेज करोगे तो ये हो जाएगा 1/2 डॉट कॉस फाई प्लस, जहां भी साइन 2 ओमेगा टी, मैं फिर से बता रहा हूं, जहां साइन 2 ओमेगा टी या साइन 4 ओमेगा टी या कॉस 2 ओमेगा टी, कॉस 4 ओमेगा टी, जहां ये हो जाए उसका एवरेज हमेशा 0 होता है। तो ये पूरा 0 इंटू साइन फाई इज नथिंग बट 0। मैं फिर बताऊंगा कि ये मैंने कैसे करा। ये मैंने ऐसे करा कि मैंने यहाँ पर बेसिक सा एक रूल लगाया है। मुझे पता है साइन स्क्वायर ओमेगा टी का एवरेज बेटा हमेशा आधा होता है, और साइन 2 ओमेगा टी का एवरेज हमेशा 0 होता है। मैंने इसके बेसिस पे इसको चेंज कर दिया, तो आपको मिला पी एवरेज विल बी इक्वल्स टू वी नॉट आई नॉट बटे 2 इक्वल्स इंटू कॉस फाई। अब आप इसको चाहो तो बेटा ऐसे भी लिख सकते हो, वी नॉट बाई √2 आई नॉट बाई √2 इंटू में कॉस फाई। ये भी आपके पास एक फॉर्मूला बन गया, ठीक है। नाउ व्हाट इज वी नॉट बाई √2? तो ये बात आप जानते हो कि वी आर एम एस इक्वल्स टू वी नॉट बाई √2 एंड आई आर एम एस इक्वल्स टू आई नॉट बाई √2। इफ दिस इज ट्रू तो आपके पास पी एवरेज बन जाता है वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, वी आर एम एस डॉट आई आर एम एस इंटू कॉस फाई, और हमने 2 को इक्वली बांट दिया। सो ये फॉर्मूला भी आप यूज कर सकते हो, और ये फॉर्मूला तो आर एम एस में है ही। एंड दैट इज हाउ यू डू दिस डेरिवेशन। आई होप आपको ये डेरिवेशन समझ आई होगी। हमने शुरुआत से लेके एंड तक इसको अच्छे से करके दिखाया है। इस वीडियो में इतना ही, और डेरिवेशंस लेके आएंगे, तब तक डेरिवेशन की प्रैक्टिस अच्छे से करते रहो।